कक्षा 9 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न 1, 2 और 3 हम पहले पढ़ चुके हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न 4 से। प्रश्न 4 में क्या बोलता है कि एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं। ये रेखा इस रेखा के समांतर है, जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। और जो ये पी और क्यू है, इन दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करते हैं और ये खुद रेखा आपस में क्या है, समांतर है। तो दिखाना है कि त्रिभुज ए बी सी ये छोटा त्रिभुज और सी डी ए और ये वाला छोटा त्रिभुज, ये आपस में सर्वांगक्षम दिखाने हैं हमें। ठीक है, तो सर्वांगक्षम दिखाने के लिए ये हमें 3 कंडीशन इक्वल मिलनी चाहिए, तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपस में समांतर। प्रश्न 4 हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगक्षम है त्रिभुज सी डी ए। पहले हम चित्र बना लेते हैं। ये रेखा दी हुई है एल और ये रेखा दी हुई है एम। ठीक है, आपस में समांतर है और इन्हें ये रेखा कट कर रही है, जो ये भी आपस में क्या है, समांतर, पी और क्यू। ठीक है, एक रेखा ये है जिसका नाम है ए और सी, यहाँ पे है बी और यहाँ पे है डी। तो हमें दिखाना है कि ए बी सी ये वाला त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए ये वाला त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगक्षम है। तो जो त्रिभुज हमें सर्वांगक्षम दिखाने हैं, हम वही त्रिभुज लेके चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज सी डी ए में इन दो त्रिभुज में क्या होगा, देखो एल तो समांतर है एम के, क्योंकि हमें पता है कि एल समांतर है एम के, तो ए सी क्या हो जाएगी, एक तिर्यक रेखा। अगर इस रेखा को हम आगे बढ़ा दे, इसको भी आगे बढ़ा दे, तो ये कट कर रही है दोनों रेखाओं को। और ए सी एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। ठीक है, तिर्यक रेखा है तो कोण डी ए सी ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा, एकांतर कोण है, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, अगर ये रेखा इस रेखा के समांतर है और ये रेखा इन्हें कट कर दी, तो एकांतर कोण बराबर होंगे, तो ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर। ठीक है, ये है, तो जो कोण बराबर है वो लिख लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी व सी डी ए लिख रहे ना हम, तो इसमें देखो कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर है कोण ए सी डी के। ये कोण इसके बराबर लिख दिया। अब ये कोण बी सी ए, कोण बी सी ए बराबर है कोण डी ए सी के। ये हमारे पास बराबर है, जो हम लिख सकते हैं कि दोनों क्या है, एकांतर कोण। ठीक है, ये इसकी लिख दिया हमने। और देखो त्रिभुज किस किस की बात हो रही, ए बी सी और सी डी ए, इन दो त्रिभुज में, इस त्रिभुज में ये लाइन उभयनिष्ठ है, ए सी इसमें भी, इस त्रिभुज में भी है और इसमें, तो एक भुजा होगी ए सी बराबर ए सी, ये है उभयनिष्ठ। तो कौन कौन भुजा, कौन कौन भुजा से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगक्षम। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगक्षम हो जाएगा त्रिभुज सी डी ए की, और ये हमें दिखाना था। अब आते हैं प्रश्न 5 पर। रेखा एल, ये रेखा है हमारे पास, ए को समद्विभाजित करती है। ये रेखा एल ए को समद्विभाजित करती है, मतलब जो ये कोण है ना, इसको दो हिस्से में बांटती है। जितना कोण इधर ये होगा उतना ही कोण ये होगा। और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है, और इस रेखा एल पर बी कोई बिंदु है। बी पी और बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। बी क्यू ए पे डाला गया लंब है और बी पी इस ए पे डाला गया लंब है। मतलब ए जो भुजा है, ए से बनी हुई जो भुजा है, उस बी से दोनों साइड लंब डलना है।
तो हमें दिखाना है कि APB ये वाला त्रिभुज और AQB ये वाला त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है, ये दिखाना है। और दिखाना है कि BP बराबर BQ। अगर ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम दिखा दिए तो ऑटोमेटिकली ही BP बराबर BQ के हो जाएगा। तो पहले हम त्रिभुज सर्वांगसम दिखाते हैं। प्रश्न 5। ये होगी L भुजा, यहाँ से लंब डाल दिया हमने, यहाँ से लंब डाल दिया, ये B हो गया, ये Q हो गया और ये P हो गया, यहाँ पे A हो गया। तो ये बोलता है कि जो भुजा L है वो कोण A को समद्विभाजित करती है, मतलब समान दो हिस्सों में बांटती है। जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। ठीक है, कोण A को ये भुजा L समान दो हिस्सों में बांटती है, जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। तो हमें ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम दिखाने हैं। तो सबसे पहले तो ये जो हमारे पास दिया हुआ है वो लिख लो, और जो हमें सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं जो दिया है। दिया हुआ क्या क्या है कि B क्यों लंब है, BP और B क्यों लंब है A से डाली गई भुजा पर, A की भुजाओं पर। B क्यों व BP लंब है। लंब है तो अर्थात ये भी 90 होगा और ये भी 90। कोण क्यों बराबर कोण P के होगा 90, ये दिया हुआ है। और ये L कोण A को समद्विभाजित कर रहा, तो जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। क्यों AL, कोण क्यों AL बराबर होगा कोण PAL के। ठीक है, क्योंकि समद्विभाजित कर रहा है, ये भी दिया हुआ है हमारे पास। तो अब लेते हैं, हमें जो सर्वांगसम दिखाने हैं वो त्रिभुज हम लेते हैं। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। फर्स्ट पार्ट है कि त्रिभुज APB सर्वांगसम होगा त्रिभुज AQB के। और सेकंड पार्ट है कि BP बराबर होगा BQ के। ये दो चीजें हमें सिद्ध करनी है। तो पहले फर्स्ट भाग सिद्ध करते हैं। तो जो त्रिभुज हमें सर्वांगसम दिखाने हैं उन्हीं त्रिभुजों को हम लेके चलते हैं। त्रिभुज APB व त्रिभुज AQB में। इसमें देखो क्या होगा, यहाँ पे इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है और इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है। इसमें देखो कोण क्यों AB बराबर है कोण PAB की, ये वाला कोण इसके बराबर है, तो लिख दो कोण क्यों AB बराबर है कोण PBA के। ये हमने अभी लिखा है जो हमारे पास दिया हुआ है, क्योंकि समद्विभाजित कर रहा, ये हमारे पास दिया है। ठीक है, उसके बाद कोण क्यों बराबर है कोण P के, ये भी दिया हुआ है। या फिर ऐसे लिख दो कि प्रतीक क्या है 90 का है, तो इसलिए बराबर है। और देखो इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में एक भुज उभयनिष्ठ है AB इस त्रिभुज में भी आएगी और इस त्रिभुज में भी, तो AB बराबर है AB के, क्योंकि ये क्या है उभयनिष्ठ। तो कोण कोण और भुजा से, इसके लिख देते हैं एंगल साइड से। दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे सर्वांगसम। ये हो गया फर्स्ट पार्ट तो हो गया। सेकंड पार्ट क्या दिखाना था कि BP बराबर BQ के, मतलब ये रेखा इस रेखा के बराबर दिखानी थी। देखो क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज APB सर्वांगसम है त्रिभुज AQB की, ये हमने अभी सिद्ध करा है। तो इसलिए इसके प्रत्येक कोण और सारी भुजा आपस में बराबर होंगी, संगत भुजा और संगत कोण। तो BQ बराबर होगा BP के, तो इसलिए BP बराबर होगा BQ के। CPCT से
सर्वांगक्षमता की नियम से कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगक्षम है तो उसकी सारी भुजाएं संगत भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर। इसका ये मतलब होता है। बात है प्रश्न 6। आकृति 7.21 में AC बराबर AE के, AC बराबर है AE के, ये दो लाइन यहाँ पे है, दो लाइन यहाँ पे, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर, और AB बराबर AD के, AB बराबर AD के, एक लाइन यहाँ एक लाइन यहाँ, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर। और त्रिभुज BAD ये वाला कोण बराबर है EAC इस वाले कोण के, ये कोण इस कोण के बराबर है। तो हमें दिखाना है कि BC बराबर DE के होगा। BC कहाँ पे है, BC ये है, ये बराबर होगा इस DE के, ये हमें दिखाना है। तो इसको दिखाने के लिए अगर हम दिखा दें कि दो त्रिभुज सर्वांगक्षम है तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे, तो हमें वो त्रिभुज लेके चलने हैं जिसमें BC और DE है। BC किसमें है, BC इसमें है, ये कौन सा त्रिभुज बनना है, ABC, त्रिभुज ABC। और DE किस वाले त्रिभुज में है, इस वाले त्रिभुज में है ADE। तो अगर ABC और ADE हम सर्वांगक्षम दिखा देंगे तो उनकी संगत भुजाएं भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। प्रश्न 6। ABC DE है, और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है। मतलब कोण बराबर है, अगर ये हमने x मानना तो ये भी कितना होगा, x होगा। ठीक है, बन गया चित्र। अब जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। दिया है AC बराबर AE के, AC बराबर AE के, ये बराबर दे रखा है, और AB बराबर AD के, AB बराबर AD के। ठीक है, और कोण BAD, कोण BAD बराबर है कोण EAC के, जो हमने माना है x, ये हमने मान लिया है। ठीक है, ये बराबर दे रखा है। अब जो सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं। सिद्ध करना है कि BC बराबर DE के, ये हमें दिखाना है। अब हमें BC बराबर DE के दिखाना है, तो BC कौन से त्रिभुज में है, ABC में, तो त्रिभुज ABC व DE किस त्रिभुज में है, ADE में। अगर ये त्रिभुज हमने सर्वांगक्षम दिखा दिए तो हम ये भुजा आसानी से बराबर दिखा सकते हैं। तो इन दो त्रिभुज में देखो हम क्या 3 कंडीशन लिख सकते हैं जिससे कि हम आसानी से इनको सर्वांगक्षम दिखा दे। देखो अब इस त्रिभुज की बात करते हैं हम, ABC ये वाला त्रिभुज, ठीक है, और ADE ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की। इस वाले त्रिभुज में एक सिंगल लाइन ये है और इस वाले त्रिभुज में एक सिंगल लाइन ये है, और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि AB बराबर है AD के, जो हमारे पास दिया हुआ भी है। ठीक है, और इस त्रिभुज में डबल लाइन ये है और इस त्रिभुज में डबल लाइन ये है, तो ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, AC बराबर AE के, ये भी हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, और कोण, अब देखो अगर इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम तो इसमें पूरा ये कोण आएगा ना, ठीक है, और अगर इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो इसमें पूरा ये कोण आएगा। लेकिन हमें तो सिर्फ आधे आधे कोण पता है, हमें पूरे कोण थोड़े पता है। अगर हमने इसको अल्फा मान लिया, हमने माना कोण DAC, ये जो छोटा कोण है कोण DAC, इसको हमने अल्फा मान लिया। ठीक है, तो अगर ये अल्फा हो गया, ये x है ये अल्फा है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, x प्लस अल्फा, और ये x है ये अल्फा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, x प्लस अल्फा। तो दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो हम लिख सकते हैं कि कोण BAC
BAC बराबर है कौन, EAD के, AD के, बिकॉज हमारे पास दे रखे हैं BAD बराबर EAC के, ये हमारे पास दिया हुआ है ना, जो हमने x माना था बराबर x माना था, और ये दो कोण क्या हो जाएंगे, और ये लिखना पड़ेगा कि हमने क्या क्या करा है, और हमने DAC बराबर अल्फा मानना था, ठीक है। तो इसलिए आपस में क्या है, बराबर है। तो किससे हो जाएगा ये, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम, ठीक है। दोनों त्रिभुज क्या दिखा दिए हमने, सर्वांगसम। चूंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है इसलिए BC बराबर किसके हो जाएगी, DE के, ये हो जाएगा CPCT से। अब आते हैं प्रश्न 7 पर। AB एक रेखाखंड है, AB एक रेखाखंड है, P इसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है तो मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा। D और E रेखाखंड AB के एक ही और इससे दो बिंदुओं पर इस प्रकार है कि D और D रेखाखंड के एक बिंदु पर है, कैसे है कि BAD ये वाला कोण और ABD ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, और EPA ये वाला कोण और DPB ये वाला कोण भी आपस में क्या है, बराबर। तो हमें दिखाना है कि त्रिभुज DAP ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज EBP ये वाला त्रिभुज आपस में सर्वांगसम दिखाना है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम दिखाना है, और हमें दिखाना है कि AD बराबर BE के, AD बराबर BE के, ये भुजा बराबर दिखानी है और ये त्रिभुज भी सर्वांगसम दिखानी है। अगर हमने त्रिभुज सर्वांगसम दिखा दिए तो भुजा अपने आप ही बराबर हो जाएंगी, तो हमें सिर्फ त्रिभुज सर्वांगसम दिखानी है। प्रश्न 7, A और B, यहाँ पे मध्य बिंदु है P, ये हो गया E और ये हो गया D, DAB ये वाला कोण और EBA ये वाला कोण आपस में बराबर है, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है। ये हमें, और हमें दिखाना है कि ABD ये वाला त्रिभुज और EPB ये वाला त्रिभुज हमें आपस में सर्वांगसम दिखाना है। तो जो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं और जो सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं, ठीक है। दिया हुआ क्या क्या है हमारे पास, कि कोण BAD बराबर है कोण ABE के, BAD बराबर है कोण ABE के, ये कोण इसके बराबर है। वह कोण EPA बराबर है कोण DPB के, EPA बराबर है DPB के, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। और दिया हुआ है कि PAB का मध्य बिंदु है, ये भी हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। PAB का मध्य बिंदु है अर्थात AP बराबर PB के, ये भी हमारे पास दिया हुआ है। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, फर्स्ट पार्ट है कि त्रिभुज DAP सर्वांगसम होगा त्रिभुज EBP के, DAP ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम होगा EPB के, इस वाले त्रिभुज के, ठीक है। और सेकंड में दिखाना है कि AD बराबर होगा BE के, ये हमें दिखाना है। तो हल लेके चलते हैं।
जो त्रिभुज में सर्वांगशम दिखाने हैं उन्हीं को हम लेके चलते हैं। त्रिभुज DAP व त्रिभुज EBP में DAP इस वाले त्रिभुज और EPB में इस वाले त्रिभुज में ये कोण इस कोण के बराबर है जो हमारे पास दिया हुआ भी है। BAD बराबर होगा कोण ABE के, दिया हुआ है हमारे पास। दूसरा कि इस वाले त्रिभुज की ये भुजा और इस वाले त्रिभुज की ये भुजा भी आपस में बराबर है जो हमारे पास दी हुई है। AP बराबर है PB के, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो अगर हमने इस कोण को अल्फा मान लिया, जैसे हमने पिछले प्रश्न में करा था, ये आपस में बराबर है, अगर ये x है तो ये भी x होगा और ये हमने अल्फा मान लिया, तो ये टोटल कितना हो जाएगा x प्लस अल्फा, और ये टोटल कितना हो जाएगा x प्लस अल्फा। तो आपस में कौन बराबर हो जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं कि कौन DPA बराबर है कौन EPB के। क्योंकि हमारे पास दिया हुआ था कौन EPA बराबर कौन DPB के, जो हमने किसके बराबर मान लिया x के, वह हमने माना है EPD को अल्फा के बराबर। EPD को हमने माना है अल्फा के बराबर, तो इस वजह से ये x प्लस अल्फा हो के आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। अब कौन सी कंडीशन लगी है इसमें, दो कोण है और एक भुजा है, तो एंगल साइड से दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे सर्वांगशम। सर्वांगशम हो जाएंगे। सेकंड पार्ट में हमें दिखाना है कि AD बराबर B, क्योंकि हमने अभी दिखाया है कि DAP सर्वांगशम है त्रिभुज EPP के, तो अगर सर्वांगशम है तो इसलिए AB बराबर हो जाएगा BE के CPCT से, क्योंकि सर्वांगशम की कंडीशन है कि उसकी संगत भुजाएं आपस में क्या होंगी बराबर। इस त्रिभुज की संगत भुजा ये है और इस त्रिभुज की संगत भुजा ये है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगी बराबर। अब आते हैं प्रश्न 8 पर। एक समकोण त्रिभुज है ABC का कौन सी समकोण है, कौन सी समकोण है, तो 90 का है। M कर्ण का मध्य बिंदु है, ये कर्ण है इसका मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब है कि BM बराबर होगा AM के। C को M तक मिलाया और आगे D तक बढ़ाया, D तक इस प्रकार बढ़ाया कि जितना ये है उतना ही ये है, मतलब ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। ठीक है, बिंदु D को बिंदु B से मिलाया, D को B से मिला दिया, तो हमें दिखाना है कि AMC ये वाला त्रिभुज और BMD ये वाला त्रिभुज आपस में क्या होंगे सर्वांगशम होंगे। ये दो त्रिभुज सर्वांगशम दिखाने हैं। और DBC ये वाला कोण कितना दिखाना है समकोण दिखाना है, और DBC ये बड़ा त्रिभुज इस बड़े त्रिभुज के सर्वांगशम दिखाना है, और CM बराबर दिखाना है, CM कहाँ पे है, CM बराबर दिखाना है 1/2 AB। हम इसमें 4 प्रश्न हल करने हैं। ठीक है, तो जो दिया हुआ है और जो सिद्ध करना है वो खुद लिखना है, मैं सिर्फ हल कर रही हूँ। प्रश्न 8, एक त्रिभुज दे रखा है समकोण त्रिभुज ABC ACB, कौन सी समकोण है। ठीक है, AB का मध्य बिंदु है M, ये M है तो जितनी ये भुजा होगी उतनी ही वो भुजा होगी। M को C से मिलाया और MC को आगे बढ़ाया D तक, इस प्रकार बढ़ाया कि जितना CM है उतना ही DM है। ठीक है, और D को B से मिलाया। ये हमारे पास है चित्र। हमें दिखाना है कि त्रिभुज DBM ये छोटा त्रिभुज और ACM आपस में क्या हो सर्वांगशम हो। तो जो त्रिभुज सर्वांगशम दिखाने हैं वही हम लेके चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें दिखाना है त्रिभुज AMC सर्वांगशम होगा त्रिभुज BMD के। ठीक है,
सॉरी सर्वांक्षम दिखाना है तो वह लेके चलते हैं AMC व BMD में। इसमें क्या क्या हो जाएगा, इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में ये भुजा इसके बराबर है, AM बराबर है BM के, और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, DM बराबर है MC के। ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। और ये कोण इस कोण के बराबर है क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, तो DMB कोण DMB बराबर है कोण AMC के, कोण AMC के, क्योंकि हमारे पास क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए बराबर है। तो भुजा कौन से, या बोल तो भुजा कोण भुजा से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांक्षम। त्रिभुज AMC सर्वांक्षम हो जाएगा त्रिभुज BMD के। पहला पार्ट हो गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमें दिखाना है कि DBC क्या है, हमारे पास समकोण है, ये हमें 90 का दिखाना है। अब देखो, अगर हमने दिखा दिया कि ये भुजा इस भुजा के समांतर है, अगर हमें ये दो भुजा समांतर दिखा दी, तो हमें पता है कि जो दो भुजा समांतर होती है उनके सम्मुख कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। तो इस कोण का योग और इस कोण का योग 180 होगा, तो वहां से ये कोण 90 निकल जाएगा। तो हमें पहले दिखाना है कि ये भुजा इस भुजा के क्या है, समांतर है। देखो, हमने अभी निकाला है कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांक्षम है, चूंकि अभी हमने निकाला है कि ये आपस में त्रिभुज क्या है, सर्वांक्षम, ठीक है। ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांक्षम है, तो जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा, सम्मुख कोण भी तो बराबर होंगे। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, MAC, कोण MAC बराबर होगा कोण MBD के, कोण MBD के। क्यों, CP से, अगर ये सर्वांक्षम है तो कोण तो बराबर होंगे। अब देखो, कोण बराबर हो गए, ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, इसका मतलब ये भुजा इस भुजा की क्या हो गई, समांतर हो गई। क्योंकि अगर हमारे पास एकांतर कोण आपस में बराबर हो गए तो रेखाएं आपस में क्या हो जाएंगी, समांतर। ये दो रेखाएं समांतर है, ये तिर्यक रेखा है, इनके एकांतर कोण बराबर है, तो इसलिए AC समांतर हो जाएगा DB के। AC समांतर होगा BD के, एकांतर कोण बराबर है, क्योंकि एकांतर कोण क्या है, बराबर है, इसलिए समांतर हो जाएंगे, ठीक है। अब AC BD के समांतर है, तो इसलिए सम्मुख भुजाओं का योग कितना होगा, 180। सम्मुख कोणों का योग, सॉरी, DBC कोण DBC प्लस कोण ACB बराबर 180, क्योंकि सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। ये भी लिखना है, समांतर भुजाओं के, समांतर भुजाओं के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, इसलिए हो गया। और ACB हमारे पास दे रखा है 90, तो DBC ये 90 दे रखा है बराबर 180, DBC 180, ये प्लस का इधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो DBC आ जाएगा 90, जो हमें दिखाना था 90 है, तो इसका मतलब है कि DBC क्या है, समकोण है। अब आते हैं पार्ट थर्ड पर। थर्ड में दिखाना है त्रिभुज DBC व त्रिभुज ACB दोनों सर्वांक्षम दिखाने हैं। कौन कौन से त्रिभुज, DBC ये बड़े वाला त्रिभुज और ABC ये वाला बड़े वाला त्रिभुज, हमें क्या दिखाना है, सर्वांक्षम दिखाना है। तो देखो, इस वाले त्रिभुज में ये भुजा इस भुजा के बराबर है, क्यों, क्योंकि हमने छोटे त्रिभुज सर्वांक्षम दिखाए थे, तो इसकी संगत भुजा ये होगी। तो इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में एक ही भुजा बराबर होगी, ठीक है। तो हम लिख देंगे BD बराबर AC के, क्योंकि हमने दिखाया था त्रिभुज AMC सर्वांक्षम त्रिभुज BMD
डी के। ठीक है, एक तो हो गया। उसके बाद कौन देखो, अभी हमने दिखाया है 90, जो कौन, ये 90 हो गया और ये कौन भी 90 था, तो डी बी सी कौन, डी बी सी बराबर है कौन, ए सी बी के। कौन, ए सी बी के, क्योंकि प्रत्येक क्या है 90। ठीक है, प्रत्येक 90 अंश का है। और इस त्रिभुज में, और इस त्रिभुज में एक भुजा उभयनिष्ठ है बीसी। बीसी इस वाले त्रिभुज में भी आएगी और बीसी इस वाले त्रिभुज में भी आएगी। तो बीसी बराबर है बीसी के, क्योंकि वो क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो भुजा कौन, भुजा से साइड एंगल, साइड से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। डी बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी बी के। पार्ट थर्ड भी हमने दिखा दिया। अब आते हैं पार्ट फोर्थ पे। पार्ट फोर्थ में हमें दिखाना है, दर्शाइए कि सी एम बराबर 1/2 ए बी के, ये हमें दिखाना है। अब हमने सिद्ध करा है कि डी सी बराबर ए बी के, मतलब अगर हमने ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम दिखा दिया तो इसकी ये भुजा, इसकी ये भुजा आपस में बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं कि डी सी बराबर ए बी के, क्योंकि अभी हमने दिखाया है कि त्रिभुज डी बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी बी के। अभी हमने प्रूफ करा है ये वाला, ये त्रिभुज सर्वांगसम है, सर्वांगसम है तो इसकी ये भुजा आपस में बराबर होगी, है ना। अब देखो डी सी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना सी एम, है ना। डी सी को हम लिख सकते हैं 2 सी एम, क्योंकि डी सी बराबर इसको हम लिख दिया सी एम प्लस सी एम, और सी एम हमारे पास है डी एम के बराबर, डी एम प्लस सी एम, और डी एम प्लस सी एम को हम डी सी लिख सकते हैं। तो मैंने डी सी को लिख दिया 2 सी एम, तो डी सी की जगह क्या लिख दिया 2 सी एम और बराबर ए बी। ये गुना में इधर भाग में जाएगा तो सी एम बराबर 1/2 ए बी। ये भी हमने सिद्ध कर दिया। प्रश्नावली हो गया खत्म। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।